everybody. Now welcome to the breathing and exchange of gases part 3. तो इस पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं कुछ दो टेबल्स के बारे में जो कि बहुत इजी है एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. एंड पार्ट 2 में मेनली हमने इन्हीं टेबल्स की बात की थी बट अलग तरीके से एक थ्योरी के फॉर्म में बात करी थी. अब उसको मैं टेबल के फॉर्म में लेके आ चुकी हूँ. ठीक है. रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स. अगर तुम गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हो, तुम तो नहीं करोगे, मतलब मजाक कर रही हूँ, कोई और तो करेगा ना. जैसे कि मैंने फिश ले लो, तो जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा उसे गिल या ब्रांकियल रेस्पिरेशन कह देंगे. रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू करेगा उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह देंगे. एग्जांपल ले लो हमारा फ्रॉग, एम्फिबियन. रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू करेगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसमें तुम मतलब मैमल्स हैं. रेस्पिरेशन जो ट्रैकिया के थ्रू करेगा उसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहेंगे. हमारे इंसेक्ट्स ले लो जो कि ट्रैकियल रेस्पिरेशन करते हैं. और जो रेस्पिरेशन बकोफेरेंजियल कैविटी से करेगा उसे बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं. आगे बात करते हैं सेकंड टेबल की. नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन. प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, स्टीनोडेंटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेसिस. पांचों और एश हेलमिन्थेसिस भी, ये पांच क्या है, हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे हैं. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें नहीं होते. रेस्पिरेशन जो होता है जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है. सिंपल डिफ्यूजन करते हैं क्योंकि ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं. आगे एनालिडा की बात करें तो ये अपनी क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब अर्थवर्म, मिरेस एंड ऑल. ये किससे करते हैं? ये क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करते हैं. इंसेक्ट्स की बात करें, कॉकरोच एंड सिल्कवॉर्म एंड एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स एंड गिल्स होते हैं. ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स हमारे इंसेक्ट्स में होते हैं और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में गिल्स होते हैं. स्पाइडर में लंग्स होते हैं एंड मोलस्का में गिल्स होते हैं. जो टिनिडिया होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है टिनिडिया, हमने पढ़ा भी था मोलस्का में. एकाइनोडर्मेटा बॉडी सरफेस. एकाइनोडर्मेटा कैसे करता है? अपना बॉडी सरफेस के थ्रू करता है, मतलब वही हम कह सकते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू करता है. फिशेस एंड टैडपोल्स में गिल्स होते हैं. फ्रॉग में 3 तरह का रेस्पिरेशन होता है, लंग्स, स्किन एंड बकोफेरेंजियल कैविटी. तीनों तरह से ये रेस्पिरेट कर सकता है. इसको जहां मतलब अगर ये इनसाइड द लैंड है तो अलग तरह का रेस्पिरेशन होगा, अगर ये वाटर के अंदर है तो अलग. तो ये अपनी हैबिटेट के अनुसार करता रहता है अपना रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म चेंज. रेप्टाइल्स में लंग्स होते हैं, बर्ड्स में लंग्स होते हैं और मैमल्स में लंग्स होते हैं. और इस चैप्टर में हम मैमल्स का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पढ़ेंगे. थैंक यू.